हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 9वीं का एनसीईआरटी बुक, जिसमें से हम देखेंगे इतिहास का यह पार्ट 2 है और हमने यहाँ पर चैप्टर 2 को लिया है। चैप्टर 2 है यहाँ यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। अकॉर्डिंग टू सिलेबस चूँकि हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो हो सकता है आपके मन में एक दो सवाल खड़े हों प्रश्नों को करने के दौरान। कब आया, कब गया, क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण है जो ऐसा हुआ, इन सब सवालों के आपके जवाब जानने हैं तो एक बार आप बुक को रीडिंग करेंगे। हाँ, अगर आपके पास बुक रीडिंग करने का समय नहीं है तो वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, सारे प्रश्न ईजिली आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। हमने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव प्रश्नों को लिया है, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बाहर है। ऐसे प्रश्न, अगर जो प्रश्न टफ होंगे उस पर मैं ट्रिक भी बताऊँगा। ट्रिक से आप याद कर लेंगे तो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको याद आ ही जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, और इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया? तो 2 मार्च 1917 को क्या है, ये त्यागपत्र दे दिया। अब सवाल ये उठता है यहाँ पे, रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय कौन था? तो ये सब जानने के लिए आपको क्या करना होगा, बुक को रीडिंग करना होगा। अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हम हल कर रहे हैं और उसके आंसर को देख रहे हैं, तो इस बात को आप थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको याद कैसे रखा जाए। अब अगर रट्टा मारेंगे, निकोलस द्वितीय ने त्यागपत्र 2 मार्च 1917 को दिया, 2 मार्च 1917 को दिया, तो हो सकता है आपको कुछ टाइम तक याद रहे, लेकिन उसके बाद भूल ही जाएंगे। देखिए याद कैसे रखेंगे। अब देखिए यहाँ बातें हो रही है त्यागपत्र देने की। त्यागपत्र आदमी कब देता है? जब वो अल जाता है, परेशान हो जाता है, तब त्यागपत्र देता है। अब इसे याद कैसे रखा जाए? तो देखिए उसे ना 2 बार मार मिलती है। हाँ, 2 बार मार मिलती है भाई। किसे? निकोलस को 2 बार मार मिलती है। बोलते हैं निकल जाए यहाँ से, 2 बार मार मिलती है, तो 2 मार मिलती है, तो 2 मार्च हो गया कवर। अब देखिए 1917 त्यागपत्र देने लगता है। अब बोलता है भाई तू त्यागपत्र मत दे, एक बार और चांस ले ले, एक बार और समझ ले, त्यागपत्र मत दे। लेकिन निकोलस क्या कहते हैं? नो नो नो। तो 1 और 9 हो गया ना कवर। अरे क्यों भाई, तू क्यों नो बोल रहा है? यहाँ खतरा ही खतरा है, मैं त्यागपत्र दूंगा, यहाँ पे खतरा ही खतरा है। खतरा से याद रखेंगे 17। तो देखिए 1917 हो गया ना क्लियर। 2 मार्च कैसे क्लियर हुआ? 2 बार मार मिल जाती है उसे, तो हो गया 2 मार्च कवर। अब वो त्यागपत्र देने के लिए उतारू हो जाता है, घोषणा कर देता है कि मैं त्यागपत्र दूंगा। अड़ोसी पड़ोसी पूछते हैं अरे भाई एक बार तो मौका ले ले, एक बार और समझ ले। वो क्या बोलता है? नो नो नो। तो 9 हो गया कवर, 19 हो गया कवर। अरे क्यों, लेकिन इतना जिद क्यों कर रहा है तू त्यागपत्र देने के लिए? यहाँ पे खतरा ही खतरा है भाई, तो हो गया ना 17। हाँ, तो 1917। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि निकोलस द्वितीय ने त्यागपत्र कब दिया? तो 2 मार्च 1917 को। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। लुई ब्लॉन्क कौन था? तो ये एक राष्ट्रवादी था। अब इसे याद कैसे रखेंगे समझिए। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है क्या, ब्लॉन्क से याद रखिए ब्लॉक पढ़िए। अब क्या ब्लॉक? अब देखिए आप फेसबुक, व्हाट्सअप ये सब यूज़ करते हैं ना, आपका दोस्त अगर गद्दारी कर देता है, आपसे बातें नहीं करता है या फिर आपको तंग करता है, तो आप उसे क्या कर देते हैं? सीधा ब्लॉक कर देते हैं। हाँ भाई, आप सीधा ब्लॉक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक बंदा क्या करता है, अपने राष्ट्र से गद्दारी करता है, अपने राष्ट्र से गद्दारी करता है, अपने राष्ट्रवाद से गद्दारी करता है, तो हमने उसे क्या किया? ब्लॉक कर दिया। हाँ, राष्ट्र से गद्दारी किया था उसने, हमने क्या किया? उसे ब्लॉक कर दिया। तो देखिए ब्लॉक अगर जहां भी आए तो आप समझ जाना, राष्ट्र से क्या किया था? गद्दारी किया था भाई। तो हो गया राष्ट्र से गद्दारी, राष्ट्रवादी। राष्ट्र से गद्दारी किया था तो हो जाएगा ना राष्ट्रवादी। फिर ऑप्शन में कहीं भी नहीं है जहाँ पे राष्ट्र आपको दिखाई दे, तो ब्लॉक की जहाँ बात आएगी आप समझ जाना, हमसे गद्दारी नहीं किया था, किससे किया था? राष्ट्र से गद्दारी किया था। हो गया ना राष्ट्रवादी क्लियर। भाई डोंट माइंड, हम मेरा मकसद सिर्फ आपको याद करवाना है। ट्रिक अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो। लाइक का भूखा हूँ भाइयों बहनों, लाइक का भूखा हूँ। क्वेश्चन 3 है, किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा? तो पादरी रोपोन के नेतृत्व में जो है सो जुलूस जो है सो विंटर पैलेस पहुंच जाता है। आपको इसी तरह सारे प्रश्नों को याद कर लेने हैं, एकदम इसी तरह डिट्टो एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, जितना मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ उतना आप करते जाइए। एग्जाम में फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता भाई। तो देखिए इसे याद कैसे रखा जाए। मजदूरों का जुलूस किसके नेतृत्व में विंटर पैलेस पहुंच जाता है? पादरी रोपोन के
नेतृत्व में। अब इसे याद कैसे रखा जाए? अब देखिए पादरी नाम का एक लड़का था, ठीक। अब देखिए वो पान बांट रहा था, हाँ पान बांट रहा था। अब देखिए पान बांट रहा था, एक दो लड़के ने पान खा के आया, बोला अरे फ्री में बांट रहा है पान। किसने, कौन बांट रहा है? पादरी बांट रहा है, पादरी। अब देखो पान खाने के लिए पूरा जुलूस जो है सो विंटर पैलेस पहुंच जाता है। विंटर पैलेस पहुंच जाता है पूरा जुलूस, चलो 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 पान मिल रहा है, चलो फ्री का पान मिल रहा है, कौन नहीं जाएगा भाई? मैं भी दौड़ा चला जाऊंगा, पान का शौकीन हूँ मैं। तो याद हो गया ना कबार, जुलूस विंटर पैलेस क्यों पहुंचेगा? क्योंकि पादरी नाम का लड़का है, फ्री में पान बांट रहा है। तो हो गया ना कबार, मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा, किसके नेतृत्व में? पादरी रोपोन के नेतृत्व में। हो सकता है ट्रिक आपको अजीब व गरीब लग रही होगी, लेकिन आपके माइंड में ना ये सेट होते जा रहे भाई। एग्जाम में आप देखेंगे ना, आपको धड़ल्ले से याद हो जाएगा और धड़ल्ले से टिक भी मार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? तो पेट्रोग्राद। ये आप याद रख लेंगे, इस पर कोई ट्रिक नहीं मिलेगी आपको भाई, छोटा सा प्यारा सा सवाल है। 5 नंबर क्वेश्चन, रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो ये इसका नेता था लेनिन। अब देखिए इसे याद कैसे रखा जाए? देखिए यहाँ पे है बोल्शेविक और यहाँ लेनिन। लेनिन जो है सो थोड़ा सा तोतला सुनने में लग रहा है ना, लग रहा है जैसे कोई तोतला व्यक्ति बोल रहा है लेनिन लेनिन। अब देखिए जो उसका अब जो बोलने की प्रक्रिया है, तोतला कैसे बोलता है? तोतला क्यों बोलता है? वो उसका मुंह से जो आवाज़ें निकलती है वो तोतला क्यों निकलता है? क्योंकि उसका जो बोलने का जो तरीका होता है ना वो वीक होता है। देखिए शुरुआत में यहाँ बोल्शेविक में देखिए बोल है, क्या है बोल, और वीक में क्या है वीक। अब जो वीक मतलब क्या होता है? कमजोर। हाँ वीक मतलब क्या होता है भाई? कमजोर होता है ना। वीक मतलब क्या होता है? कमजोर होता है। तो देखिए उसका जो बोली है ना कमजोर है, इसीलिए उसका मुंह से बोली तोतला निकल रहा है। और तोतला शब्द यहाँ क्या है? लेनिन। अब देखिए यहाँ पे बोलेंगे मार्स, तोतला नहीं है। मैक्सिम गोभी, इनमें से कोई नहीं, ये सब तोतला नहीं है। लेकिन लेनिन बोलेंगे ना तो लगता है तोतला जैसा। तो लेनिन, लेनिन कैसे बोलेंगे? बोल्शेविक, बोली जो है ना भाई उसका वीक है। हाँ तो जहाँ भी बोल्शेविक आए आप समझ जाना लेनिन का बात हो रहा है। तो हो गया ना कवर, बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? लेनिन था। भाइयों दोस्तों आपको इसी तरह से याद करने हैं। आप अगर रट्टा मारेंगे तो कुछ समय बाद भूल जाएंगे, लेकिन ऐसे याद कर लेंगे इमेज बना के तो हो सकता है एग्ज़ाम तक आप ना भूलें। और मेरा मकसद एग्ज़ाम तक आपको दिमाग में डालना है भाई। 6ठा क्वेश्चन, अक्टूबर क्रांति, ये क्रांति लिखा गया है यहाँ पे, क्रांति है। अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था भाई? तो रूस का प्रधानमंत्री केरेंस्की था, केरेंस्की। अब देखिए यहाँ पे अक्टूबर क्रांति, अब देखिए अक्टूबर क्रांति प्रारंभ हुआ, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? केरेंस्की। अब इसे याद कैसे रखा जाए? अब देखिए कोई भी क्रांति अगर आरंभ होगी, कोई भी क्रांति आरंभ अगर होगी तो उसमें खतरा होगा ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कौन रिस्की लेगा भाई? अरे कौन रिस्की लेगा इस अक्टूबर क्रांति का? कौन रिस्की लेगा भाई? केरेंस्की, कौन रिस्की? तो हो गया ना कभार, अक्टूबर क्रांति के समय रिस्की कौन लेगा? क्रांतियां होने जा रही है, रिस्की कौन लेगा? अरे मैं तो छोटे छोटे बालक के पिता हूँ, रिस्की नहीं ले सकता भाई, रिस्की नहीं ले सकता, कौन रिस्की लेगा? तो हो गया ना कबार, कौन रिस्की? प्रधानमंत्री कौन था अक्टूबर क्रांति के समय? तो कौन रिस्की था? केरेंस्की। एग्जाम में आपको दिख ही जाएंगे भाई ऑप्शन, टेंशन मत लियो। और ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं तो वीडियो को 2-3 बार देख लियो। क्वेश्चन 7, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो अक्टूबर क्रांति कहते हैं। अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? 1917 में। जारशाही के पतन की घटना को भी कहते हैं अक्टूबर क्रांति। चलिए इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, जार किस देश का शासक था? तो जार रूस का शासक था। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, जार और रूस में तालमेल कैसे बैठाएंगे? अब देखिए जार किसे कहते हैं? तो जो कांच वाली बयाम होती थी ना पहले, जिसमें मम्मी लोग अचार रखती थी, उसे कहते थे जार। अब देखिए किसी को आप जार के अंदर बंद कर देंगे, किसी को अंदर जार के अंदर बंद करके उसे कोई कोने में रख देंगे, तो वो हंसेगा क्या भाई? नहीं भाई, वो तो रूस जाएगा ना। अरे मुझे जार में क्यों बंद कर दिए? मैं रूस गया हूँ, दुनिया देखने दो मुझे जार में क्यों बंद किया? वो रूस जाएगा भाई। तो जार किस देश का शासक था? रूस का शासक था। हंसिए मत, अगर हंसी आ रही तो एक लाइक कर दो। लाइक का भूखा हूँ मैं, एक लाइक का भूखा हूँ। आपके लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, लेनिन कौन था? तो बोल्शेविक पार्टी का एक नेता था। हमने कहा था ना लेनिन जो बोली है वो वीक है। अब देखिए याद आ गया ना आपको तुरंत। अंतरिम सरकार का नेता, मांसविक सरकार का नेता, आदरवादी दल का नेता, ये सब कुछ भी याद नहीं आएगा। लेनिन जैसे बोलेंगे तोतला शब्द है, बोली जो निकल रहा है वो वीक निकल रहा था, बोल और वीक।
बोल्शेविक पार्टी का नेता। सिंपल सी बात। किसी तरह से आप एक बार इमेज बिठा लीजिए माइंड में, एग्जाम में आपको याद आने ही आने हैं, चाहे क्वेश्चन तोड़ के मड़ोड़ के घुमा दे, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगला क्वेश्चन है, कुल्लक से क्या समझते हैं? तो कुल्लक से हम किसान की अच्छी हालत समझते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अच्छी हालत। अब इसे याद कैसे रखा जाए? अब कू को मिटाइए, कू को छोड़िए, लक को देखिए, क्या है ये लक। अब लक मतलब क्या? लकी बंदा। लक मतलब क्या होता है? लकी बंदा। अब जो लकी बंदा होगा, जो लकी बंदा होगा उसकी हालत कैसी होगी? अच्छी होगी। हाँ, जो लकी किसान होंगे ना उसकी हालत कैसी होगी? अच्छी होगी। अब यहाँ पे किसान कह रहा है अरे मेरा तो लक अच्छा है, मेरा तो लक अच्छा है। कौन कह रहा है? किसान। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसकी अच्छी हालत है, फसल अच्छी हुई है, जिसने भी फसल लगाए थे, जितने भी फसल लगाए थे ना वो सब अच्छे हुए हैं, इसलिए किसान क्या बोल रहा है? मेरा लक अच्छा है भाई। तो हो गया ना कवर, लक अच्छा है तभी तो हालत अच्छी है। सिंपल है भाई, एकदम इजी ट्रिक है, फनी ट्रिक है। एक बार आप दिमाग में इमेज बनाते चलिए, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो रूसो ने की। अब देखिए इसे याद कैसे रखा जाए? सामाजिक उपबंध नामक एक पुस्तक है, उसको लिखा है किसने? रूसो ने। इसे याद कैसे रखा जाए? समझना बात को। देखिए उपबंध है, यहाँ पे क्या है? बंध। अब देखिए सामाजिक, समाज में अगर किसी को बंध के रखे, समाज में किसी को बंधनों में रखा जाए तो वो कैसा होगा? रूस जाएगा। हाँ, जिस प्रकार उधर बयान बोला, जार निकोलस कहाँ का था? रूस का था। उसी प्रकार से यहाँ पे सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की है? रूसो ने की है। याद कैसे रखेंगे? समाज के अंदर उपबंध बांध के जिसको रखेंगे ना वो हंसेगा नहीं घुट घुट के तो रूसता ही रहेगा भाई। तो रूसो हो गया ना कवर चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। 12 है, रूस में कोल खोज क्या था? तो रूस में कोल खोज सामूहिक खेती था। आप इसे याद रखेंगे, सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता था। कहाँ? रूस में भाई। रूस में खेतों को, सामूहिक खेतों को कोल खोज कहा जाता था। ऐसा भी प्रश्न बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1929 में किसने रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू किया? तो वो था स्टालिन। अब देखिए इसे याद कैसे रखा जाए? अस को बोलिए, तालीन को याद रखिए, है ना? तालीन मतलब ताली, ले ताली, ले ताली। अब देखिए ताली कब बजते हैं? जब कोई कार्यक्रम शुरू हो, और जब सामूहिक कार्यक्रम हो, भीड़ ज़्यादा हो, तो तालियां की गूंज बहुत ज़्यादा सुनाई देते, फड़ 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 फड़, टक 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 टक, बहुत तालियां सुनाई देती है भाई। जब सामूहिक कार्यक्रम कहीं होती है ना तो तालियां ही तालियां सुनाई देता है। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, तालीन, ताली, तालीन, अस्तालीन। तो याद रहेगा ना भाई। दोस्तों बहुत ही इजी और फनी ट्रिक है, आप एक बार इमेज बनाने के लिए आपके एग्जाम में 100% नंबर आने ही आने हैं भाई। अब नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। 14 का भी सेम आंसर है भाई, देख लेते हैं प्रश्न क्या है। लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो स्टालिन ने ही किया। अब इसे याद कैसे रखा जाए? तो देखिए रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? स्टालिन ने। अब देखिए नेतृत्व जो करेगा, फर्स्ट जो नेतृत्व करेगा, पार्टी का नेतृत्व करेगा या फिर किसी और चीज़ का नेतृत्व करेगा, सेमिनार का नेतृत्व करेगा, तो उसका तो तालियां बजेगा ना भाई। उसके लिए तो तालियां ही तालियां बजेगा ना। अरे हमारा नेता बहुत अच्छा नेता है, हमारी नेताओं के लिए ताली हो जाए, भाइयों बहनों ताली हो जाए। तो तालीन हो गया कवर। तो जो भी क्वेश्चन है आप उसे ट्रिक से एक बार इमेज बनाते चलिए, सारे प्रश्न इजी होते हैं भाई। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में। विघटन मतलब होता है टूटना। सोवियत संघ कब टूट गया? 1919 में। याद कैसे रखा जाए? तो देखिए सिंपल सी बात, जब कोई टूटता है तो अलग हो जाता है। इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, 1 1 हो गया अलग। बीच में क्या डालना? 9 9 डाल देना। अरे कोई टूटना चाहता है क्या बोलेगा? नो 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 नो, अरे हम नहीं टूटना चाहते भाई, हमें साथ ही रखो। लेकिन यहाँ पे जो अकेला आदमी रहेगा ना वो टूट जाएगा। तो देखिए 1 1 टूट गया। और किसी को और पूछेंगे तुम टूटना चाहोगे? नो नो नो। तो हो गया ना कवर, सोवियत संघ का विघटन। विघटन मतलब टूटना, ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसी के साथ होता है चैप्टर आपका खत्म। दूसरा चैप्टर भी हुआ खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और एक चीज़, डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक है, आप वहाँ पर जाके PDF डाउनलोड कीजिए और अपने कॉपी में नोटबुक कीजिए। ट्रिक अच्छी लगी हो तो एक बार इसे रिवीजन कर लें, आपकी सफलता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।